एमपीए ग्रुप के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं कैम सर और आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज 17 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, मेरे लिए, क्योंकि आज हमारा बर्थडे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन, कौन सा मिशन, बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन लॉन्च किया है। अब बात किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ का पठार है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ में ही एक नया रायपुर है। क्या है? नया रायपुर है, जिसका नया नाम रख दिया गया अटल नगर। क्या कर दिया गया? अटल नगर कर दिया गया। ठीक है, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। भारत का पहला गार्बेज कैफ़े तेलंगाना छत्तीसगढ़ में खुला गया। इसके अलावा पहले सीएम अजीत जोगी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पढ़ाई तुम्हारे द्वार, महतारी दुलार। ठीक है, मनरेगा में प्रथम कौन रहा? छत्तीसगढ़ रहा। और कौशल्या मातृत्व योजना, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खोला जाएगा? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अचान कमार, कौन सा? अचान कमार, इंद्रावती और सीता नदी और गुरु घासीदास, ये सब टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा लेबरू, कौन सा? लेबरू हाथी अभयारण्य भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सुब्रमण्यम भारती जी ये हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में हिंदी राजभाषा आयोग आया, जिसके तहत 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का घोषणा की गई। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कब को? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में पीएम के स्कीम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा? हरियाणा। हरियाणा सोलर पंप लगाने में शीर्ष पर रहा। अब बात किसकी है? हरियाणा की। तो ये रहा मैप में हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा गवर्नर नए बन गए हैं बंडारू दत्तात्रेय, जो कि पहले कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। इसके अलावा 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें और 90 विधानसभा की सीटें हैं। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म, इसके अलावा हवाई टैक्सी सेवा, ठीक है, और मेरा पानी मेरी बसियत सेवा, ये सब किसने शुरू किए हैं? हरियाणा ने शुरू किए हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा की मुर्रा भैंस बहुत प्रसिद्ध है, सबसे अधिक दूध देती है। हाल ही में किस बैंक ने रेखा जैन को शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसने? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है, रेखा जैन को क्या शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब बात किसकी है? पंजाब बैंक की। तो 12 अप्रैल 1894 को लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, द्वारिका में। ठीक, हेड कौन है? मल्लिकार्जुन राव। और संस्थापक तो आपको बता ही दिया, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसी में एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में हेड हैं दिनेश खरा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई, कब? 20 जुलाई 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका बड़ोदरा में है। कहाँ है? बड़ोदरा में। हेड है हंसमुख। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? अभी हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसको दिया गया है अभी नेट वेस्ट ग्रुप हीरोज अर्थ हीरोज का पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ है? ये है आपका एमपी में। कहाँ है ये? एमपी में है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, इसके अलावा 29 सीटें लोकसभा की हैं, 11 राज्यसभा की और 230 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। खजुराहो के मंदिर, ये भी गुजरात में है, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। रुक जाना नहीं, रोको टोको अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, ये भी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार किसे मिला है? तो अमित त्यागी, आनंद कुमार। कौन? आनंद कुमार जी को, ये है मैप में आनंद कुमार, इनको मिला है ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 का अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक ने इस्तीफा दे दिया है? तो जोमेटो, किसके? जोमेटो की स्थापना जुलाई 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और फाउंडर थे दीपांकर गोयल और गौरव गुप्ता। तो गौरव गुप्ता जी ने अभी, ठीक है, जोमेटो के जो संस्थापक गौरव गुप्ता, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ये गौरव गुप्ता हैं। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में निकोल पांसियान को किस देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया। किसके? आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पांसियान। अब बात किसकी है? आर्मेनिया की। तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है आर्मेनिया। कैपिटल है येरेवन। क्या है? कैपिटल येरेवन है। मुद्रा है ड्राम। क्या? ड्रम। एक ड्रम में 15 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 15 पैसे होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक पारित किया है? पहला खेल विश्वविद्यालय कौन? बिहार सरकार ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय पारित करने का अधिनियम एक्ट लेकर आए, विधेयक लेकर आए हैं। बात किसकी है? बिहार की। तो ये रहा मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना, सीएम हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं फागू चौहान। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग गुजरात की बहुत प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, वो गुजरात नहीं, बिहार की बताना, सॉरी। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बिहार में ही है। इसके अलावा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? आपका बंगाल का शोक कहा जाता है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। सीएम हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। कौन है? संजय करोल। सीएम आपको बता ही दिए। इसके अलावा 40 सीटें लोकसभा की हैं, 16 राज्यसभा की हैं और 243 सीटें विधानसभा की हैं बिहार में। ठीक है, कोसी गंडक परियोजना, 3 परियोजना है, कोसी सोन और गंडक। कौन सी? कोसी सोन और गंडक, 3 परियोजनाएं हैं गुजरात में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाल ही में किस राज्य ने नौकरियों के लिए महिलाओं का आरक्षण 30% से 40% कर दिया है? तो किसने? तमिलनाडु ने महिलाओं का आरक्षण 30 से 40% कर दिया है। एम.के. स्टालिन की सरकार ने कर दिया है। ठीक है, डीएम की पार्टी के नेता। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ही है कन्याकुमारी, जहाँ पर अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी पर। अंडमान निकोबार में भारत का दक्षिणी बिंदु है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्शन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब बात तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। पहले नाम था मद्रास, लेकिन 1996 में मद्रास को चेन्नई बना दिया गया। ठीक है, सीएम है एम.के. स्टालिन, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की 234 सीटें हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, यहाँ कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है, ये उत्तरी सरकार तट है, ये उत्कल तट है। और यहाँ कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में कोंकण और गुजरात में है काठियावाड़ तट।
इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में है। और मदुरै को कहा जाता है त्योहारों का नगर। पहला संगीत संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये भी तमिलनाडु में खोला गया। भरतनाट्यम, कालियट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे लंबा बीच मरीना बीच है। कौन सा बीच है? मरीना बीच है, जो कि 13 किलोमीटर लंबा है। 13 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा बीच है भारत का। इसके अलावा विलिंगटन, क्रोकोडायल, पम्बम, रामेश्वरम, अंडोक्कू, अंडक अंडू और कच्चा तीवु द्वीप, ये सब कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा गिंडी, मन्नार और इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्थी सब नेशनल पार्क कहाँ? ये भी तमिलनाडु में ही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाल ही में शाहरोज कासिफ K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। किस देश के हैं? तो पाकिस्तान के हैं शाहरोज कासिफ, जो कि K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। गाडविन ऑस्टिन जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक। इसे K2 भी कहते हैं। 8611 मीटर ऊंची है ये। इसके अलावा अगर बात करें हम एवरेस्ट की, तो 8848 मीटर ऊंची है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि 8598 मीटर ऊंची है। पहली है K2 गाडविन ऑस्टिन। अब बात किसकी है? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। PM हैं इमरान खान, क्रिकेटर, ठीक है। और मोहम्मद हामिद हैं प्रेसिडेंट, ठीक। मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच में, जबकि रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा 24वीं समानांतर रेखा है, जिसे भारत नहीं मानता, पाकिस्तान मानता है। LOC भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और पोक भी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर ऑफ डे की। तो आंसर ऑफ डे क्या है? मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने थे? नरेंद्र मोदी, कल आपको हमने बताया था। और आज का क्वेश्चन ऑफ डे क्या है? हाल ही में US महिला ओपन खिताब जीतने वाली महिला कौन बनी थी? रिचर्ड हेली, लेना फर्नांडीज, एम्मा राडुकानू या स्टॉक मॉरिसस? तो इसका ऑप्शन ABC कौन सा सही है? D कौन सा सही है ABCD में? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। आप इसका वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, अच्छी लगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक सुबह 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।